हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और 1 दिसंबर से आपको 3 नए मॉड्यूल प्राप्त होने वाले हैं और उनमें सबसे पहले है कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। दोस्तों, जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ रहा है, कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में गतिविधि 4 में आपको एक मिलेगा पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ में जो 10 प्रश्न है, जो 10 अंक आपको प्राप्त करने हैं, वह बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का है। उसमें आप लगाएंगे कहीं और, लग जाएगा कहीं और, सोचेंगे कुछ और, हो जाएगा कुछ और। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप 10 में से 10 अंक प्राप्त करें। इसलिए गतिविधि 4 की जो पांडुलिपियां दी गई हैं, उन पर आधारित जो कठिन प्रश्नावली है, उसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, तभी आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप समय पर जो है वीडियोस को देख पाएं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर गतिविधि 4 की पांडुलिपियां जो हैं, उसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें क्या ऐसा कंफ्यूजिंग है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, गतिविधि 4 पांडुलिपियां। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसमें है क्या। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नीचे के अंश में दिए गए विभिन्न लेखकों और कृतियों को चिन्हित करें। दोस्तों, पांडुलिपियां दिया यहाँ गया है, यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना है। लेखक तो बहुत, क्योंकि पैराग्राफ जो पैसेज है बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे लेखक मिलेंगे, बहुत सारी उनकी कृतियां मिलेंगी, उनकी रचनाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसी लेखक और ऐसी रचनाएं आपको ढूंढना है जो पांडुलिपियों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लेखक और ऐसी रचनाओं को आपको टिक करना है जो पांडुलिपियों में आते हैं। लेखक और रचनाएं तो पूरा पैराग्राफ में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर पैराग्राफ। आइए हम इसको पढ़ते हैं। जब मनुष्यों को धातुओं के बारे में पता चला तो धीरे धीरे उन पर विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं, जैसे कि तांबे, कांसे आदि पर, और उसके बाद कागज पर लिखा जाने लगा। यह साहित्यिक कार्य विभिन्न प्रकार के थे। ये धार्मिक विषयों से संबंधित थे, प्रशासनिक दस्तावेज थे, शैक्षिक एवं अन्य विविध मामलों से संबंधित थे और अलग अलग समयावधियों पर लिखे गए थे। लिखित ग्रंथ विविध भाषाओं में थे और उनमें साहित्यिक शैलियों के विभिन्न रूपों को अपनाया गया था। इनमें से कुछ गद्य, कविता, कहानी, संवाद आदि के रूप में थे। आपने उनमें से कुछ के बारे में बच्चों, अब मैंने यहाँ पर डॉट इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये पैराग्राफ दोस्तों बहुत लंबा है। मैं आपको इस वीडियो में ये पैराग्राफ नहीं दिखाना चाहता हूं, समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट कर दिया है। आप ध्यान से पैराग्राफ को देख लीजिएगा और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न इसी पैराग्राफ में ही है, उत्तर पैराग्राफ में ही है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप गतिविधि पांडुलिपियां कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो है लेखक और उनकी कृतियों को टिक करना है जो पांडुलिपियों में आते हैं। तो पैराग्राफ बहुत लंबा है। आखिरी पैराग्राफ में हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरी पैराग्राफ क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका आखिरी पैराग्राफ। महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं, जैसे इलांगो आर्डिगाल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। यह एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियां भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, बिल्हड़ ने विक्रमादित्य के बारे में लिखा और कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंदर वरदाई ने पृथ्वी राज चरित लिखा।
प्राचीन भारत के साम्राज्यों की चर्चा करते समय आप इस सूची में कई और नाम जोड़ सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को यह भी बता सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का उपयोग अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए ताकि अतीत की एक समग्र तस्वीर मिल सके। तो दोस्तों, जो बीच में मैंने पैराग्राफ छोड़ दिया है वो काफी लंबा है, उसमें भी बहुत सारे लेखक और उनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पांडुलिपियां क्या हैं और उनमें क्या क्या आएगा, तो आप किसको टिक करेंगे। तो ये वीडियो मेरी आपकी बहुत सहायता करेगी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पर रेड कलर यहाँ पर दिखा रखे हैं, जिसमें है इलांगो आर्डियाल, शिल्पाधिकारम, गार्गी, बाणभट्ट, विल्हड़, विक्रमादित्य, कल्हड़, राजतरंगिणी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चरित। ये ऐसे हैं जो पांडुलिपियों में आते हैं। मैंने इनको रेड कलर रखा है। आप वीडियो जब आप देखिएगा, जब आप ट्रेनिंग लीजिएगा, तो इन्हीं शब्दों को आपको टच करना है। जैसे ही आप इनको टच करेंगे, यहां पर टच हो जाएगा और जब आप इसको सबमिट कर देंगे, जब आप करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे तो ये सब में ग्रीन टिक लिख जाएगा और बगल में आपका +1 लिख जाएगा, यानी आपको प्रत्येक शब्द का 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, इन्हीं 10 शब्दों को आप ट्रेनिंग के बाद, जब ट्रेनिंग लेते समय जब ये गतिविधि आएगी, तो आपको इन्हीं 10 शब्दों को टच करना है। जब आप इनको टच कर देंगे 10 को, उसके बाद नीचे आएगा ऑप्शन सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये 10 के 10 शब्द हरे कलर में हो जाएंगे और इनके जस्ट बगल में +1 लिख जाएगा, अर्थात सब में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इस तरह से ये 10 शब्द हैं और आपको कुल नंबर कितने मिलेंगे? 10 आउट ऑफ 10। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि पैराग्राफ बहुत बड़ा है, बहुत सारे लेखक, बहुत सारी कृतियां उनकी हैं, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 शब्दों से, जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में कर रखे हैं। तो आप इन्हीं 10 शब्दों को आपको टच करना है और 10 आउट ऑफ 10 आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।